नमस्कार, मैं स्वागत करूंगा कंचन टीवी पर। चुनावी कवरेज के दौरान लगातार हम आपको अलग अलग वार्डों से दिखा रहे हैं, चाहे वो चेयरमैन पद के प्रत्याशी हो या फिर पार्षद काउंसलर पद के प्रत्याशी हो। वार्ड नंबर 1 में एक सूझवान, पढ़े लिखे, पेशेवर व्यक्ति ने चुनाव मैदान में अपनी हाजिरी लगाई है। उनको हम कवर करने पहुंचे हैं। मेरे बगल में जो शख्स बैठे हैं उनके बारे में बता दूं, नरेंद्र सैनी, या यूँ कहें कि एक छत्तीस बिरादरी के सूझवान, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं जो वार्ड नंबर 1 से पार्षद बनने की होड़ में अब चले हैं। सबसे पहले स्वागत है सैनी साहब आपका। यशपाल भाई राम राम। कंचन टीवी के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पिछले काफ़ी वक्त से आप कैंपेनिंग कर रहे थे, लोगों के बीच थे। आज वो दिन आ गया है जब आप उनको कन्विंस करेंगे और उनको वोट के तौर पर तब्दील करेंगे। जब से आपने शुरू किया और अभी तक का किस तरह का लोगों का प्यार, किस तरह का समर्थन, किस तरह का स्नेह अभी मिल रहा है? लगभग 10-11 महीने पहले मैंने जब शुरू किया था, पहले दिन से ही मुझे और आज तक लोगों के मन में एक बात जो थी कि कोई पढ़ा लिखा अगर युवा जो समाज को आगे ले जाके समाज का विकास करवा सके, वो ऐसा कैंडिडेट पसंद कर रहे थे। और जो उन्होंने मुझे पसंद किया, अच्छा प्यार मिल रहा है सभी का, बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है सभी का। नरेंद्र सैनी की स्ट्रेंथ क्या है जिसके बल पर वो सोचते हैं कि जनता का प्यार मिलेगा, वोट मिलेगी? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? देखो यशपाल भाई, सभी को पता है सफेदों के अंदर काफ़ी टाइम से रिपोर्टिंग करी है। हर वार्ड में जाकर, हर गली में जाकर उसकी समस्या का समाधान करवाया है। किसी का कोई सरकारी काम था, उसका कोई अड़चन थी, वो काम कराया। पर्सनली कनेक्ट हर बंदे से होकर, तो जो मैंने लोगों के साथ, जो लोगों का प्यार दिल मैंने जीता है, वो मेरी स्ट्रेंथ है। वो आपकी स्ट्रेंथ है। पत्रकार आप रहे हैं, वकील आप हैं, एक पेशेवर है, तो क्या सिर्फ पेशेवर होना, पढ़ा लिखा होना ही वोट लेने की गारंटी होती है, या व्यवहार भी मायने रखता है? आपका स्वभाव भी, आपने जो समाज के लिए किया है, समाज को जो आपने लुटाया है, वो भी गिना जाएगा? नहीं, व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा होना या कुछ भी ऐसी चीज़ें, व्यवहार बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं जो मानता हूँ कि आदमी के अंदर एक ऐसा भाव होना चाहिए जो एक दूसरे का किसी भी काम में अगर ये लगे कि उसकी ज़रूरत है, उसका सहयोग करे। वो भाव, वो मेरा व्यवहार जो है, उसका जो मुझे प्यार मिल रहा है, मेरे व्यवहार की वजह से मुझे लोग समर्थन कर रहे हैं कि आप चुनाव में आगे आओ। जब प्यार भी व्यवहार है आपका, सब कुछ आपके पक्ष में है, लेकिन सामने वाले जो आपके विरोधी हैं वो भी कोशिश करेंगे, रस्साकसी करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे, आजमाइश करेंगे। शायद हो सकता है कि आपके सामने वाले जो कैंडिडेट है वो दारू भी बांटे, नोट भी बांटे, उपहार भी दे, भंडारे भी चलाएं, तो कैसे उनसे पार पाएंगे आप? मैं ये मानता हूँ यशपाल भाई, जो ये चुनाव होएगा, ये आदमी के व्यवहार का चुनाव होएगा। इसमें कोई दारू नहीं बांटी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं अपने व्यवहार के नाम पे, अपनी छवि के नाम पे, अपने चरित्र के नाम पे, जो मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसके नाम पे मैं वोट मांगूंगा। दारू देने वाला बंदे में अगर कोई दारू दे रहा है तो उसके अंदर कोई कमी है जिसको वो छिपाना चाह रहा है। वो शायद लोगों के ज़मीर की वैल्यू लगा रहा है। चलिए, अगर दारू बांट रहा है, कोई प्रलोभन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सक्षमता नहीं है कि वो अपने आप को वोट पा सके या एक अच्छा पार्षद बन सके। ये सबसे आप बताने में लोगों को कामयाब हो जाएंगे कि वो दारू बांट रहा है या फिर लालच दे रहा है। मैं नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन हूँ, मैं सिर्फ काम के लिए यहाँ पे कुछ कमाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन जातिवाद, धर्म के नाम पर भी वोट बटेंगे। आपके वार्ड से सैनी हैं, आपके कंपटीशन में हैं, जांगड़ा समाज से भी हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आपको दिक्कतें पेश आएंगे? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आज का समाज जागृत समाज हो चुका है। बात जांगड़ा समाज की करें, दीमान समाज की करें, सैनी समाज की करें, जाट समाज की करें, ब्राह्मण समाज की करें, जो भी ऐसी समाज, जिस भी समाज की करें, कुम्हार समाज, लोहार समाज, सारा का सारा समाज एक चीज़ चाहता है कि नो कास्टिज्म, नो परिवारवाद। ये चीज़ें आज का युवा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और ये छत्तीस बिरादरी की तरफ से मुझे जब इस चीज़ का सहारा मिला कि आप चुनाव लड़ो, तभी मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया है। जी। एक सवाल आपके वार्ड 1 के बाशिंदों को, आपके वोटरों को हो सकता है कि नरेंद्र सैनी चुनाव लड़ना ही क्यों चाहते हैं, वजह क्या है? नरेंद्र सैनी तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे, चुनाव ही वार्ड लड़ रहा है। वार्ड ने ही मुझे उठाया है। वार्ड कहता कि हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए और हम आपको जिम्मेदारी सौंपते हैं। ये कोई ऐश्वर्या का पद नहीं है, ये जिम्मेदारी का पद है और ये जिम्मेदार व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और मैं इस जिम्मेदारी से बिल्कुल भी नहीं भागना चाहता।
अगर आपको जनता पार्षद बनाती है उसके बाद कौन से ऐसे काम होंगे, मैं गिनती चाहूँगा कौन कौन से काम हैं जिनको आप करवाने के लिए तैयार हैं, करवाना चाहते हैं? हर छोटे से छोटा काम और हर बड़े से बड़ा काम जिसमें मेरे सहयोग से होता हो, चाहे वो एक एमसी के दायरे में आता हो या उससे बाहर का हो, मैं वो हर काम करवाने के लिए वचनबद्ध हूँ अपने वार्ड के लोगों के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं पेशेवर आप हैं उसके बाद अपने काम में व्यस्त हो जाएं, लोग आपके पीछे पीछे हों, आप मिले ना, उनके जो छोटे छोटे साइन के भी काम है वो बड़े विलम्ब हो जाए उनमें? देखिए, मेरा यहाँ पर परमानेंट ऑफिस है, कोर्ट के सामने अपने वार्ड में ही ऑफिस है, कोई भी यहीं पर मैं रहता हूँ, कोई भी बंदा रात को भी 12 बजे आके मेरी बेल बजा के साइन करवा सकता है। दूसरी बात आपने पेशेवर की करी, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, थोड़ा सा ये लंबा होगा, जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, कम से कम मैं वार्ड के लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ कि वो ये जरूर देखे कि ये काम क्या करता है, इसके घर की आजीविका कैसे चलती है, कैसा इसका चरित्र है, क्योंकि घर की आजीविका जरूरी चलनी चाहिए। अगर जो बंदा काम ही नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो पार्षद बनने के बाद यहीं से ही अपना चूल्हा चलाए, यहीं से अपना सब कुछ करे। हाँ, या फिर वो करप्शन का सहारा लेकर वार्ड के लोगों ने जिनको उनको जिताया उनको बेचने का काम करे और अपना घर चलाने का, अपना घर भरने का काम करे। ऐसा पार्षद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं दर्शकों को भी ये बताऊंगा कि जो आज ही लालच दे रहा है आपको दारू का, नोटों का और दूसरे उपहारों का, तो वो उसकी मंशा क्या होगी? वो प्रधान की कुर्सी या फिर पार्षद की कुर्सी पर क्यों बैठना चाहता है? वो इसीलिए बैठना चाहता है कि वहाँ से वो मेवा कमा सके। जो जेन्युइन होगा तो वो अपने अच्छे नेक कामों को लेकर, अपनी अच्छी सोच को लेकर, अपनी छवि को लेकर आपके बीच आएगा, आपसे वोट मांगेगा। वो ना आपको चाय का कप पिलाएगा, ना दारू पिलाएगा, लेकिन वोट हक से जरूर मांगेगा। ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल ऐसा ही करूँगा जी। वार्ड, एक बार फिर कह रहा हूँ कि वार्ड ने ही मुझे जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। वार्ड के फैसले का मैं स्वीकार करके उनका स्वागत करके पूरी ईमानदारी के साथ वार्ड में काम करवाऊंगा। किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की बात मेरे पास आती है पूरी नगर पालिका की, तो उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको दूर किया जाएगा। किसी भी पूरे सफेदों के अंदर सिर्फ वार्ड एक की बात नहीं कर रहा, बनने के बाद तो पूरे सफेदों के अंदर नगर पालिका से करप्शन हटाने का कोई अगर अभियान चलाएगा तो नरेंद्र सैनी चलाएगा। बिल्कुल, ये बात है, वो पढ़े लिखे हैं, वकालत की है, उनको दांव पेच पता है। तो जब ऐसा व्यक्ति हाउस में बैठा होगा, अगर प्रधान या कोई और चाहेगा कि भ्रष्टाचार करना, तो ये उनको रोक सकते हैं टेक्निकली भी, और अपनी आवाज़ के दम पर भी मजबूत आप करेंगे, क्योंकि उनको हाउस में तो ये आप और हम पर सुनिश्चित होता है। हम पर ही ये जिम्मेवारी है कि हम अच्छे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जो अपने निजी हित से बाहर उठकर हमारे शहर का विकास करें। अब मैं चाहूँगा कंचन टीवी के माध्यम से क्या संदेश अपने वोटरों को आप देना चाहेंगे? कंचन टीवी के माध्यम से सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 1 के सभी मेरे सम्मानित जनों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मैं एक संदेश आपके सामने देना चाहता हूँ। एक छोटी सी कहानी तो नहीं, एक वाक्य मेरे जीवन का है। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, हमारे एक अध्यापक ने कहा कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ऐसी स्थिति होगी कि लोग, बच्चे जो है पेपर के साथ नोट चिपका देते हैं और पास करने की अपील करते हैं। मैंने पूछा, सर क्या आप ऐसे बच्चों को पास कर देते हो जिनके पेपर में पैसे लगे मिलते हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, हम जिस बच्चे ने जितना अच्छा काम किया, जिसका अच्छा पेपर है, हम उसी को देते हैं। बाकी पैसों की कोई मायने नहीं, उन पैसों को यूज कर लिया जाता है, उनकी चाय पानी मंगवा करके पी ली जाती है। तो वार्ड नंबर 1 से मैं सभी से हाथ जोड़कर एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि इन चुनावों के प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर आप हो, आपने ही अपने मार्क्स देने हैं। जिसका ज़्यादा अच्छा चरित्र है, जो अच्छे काम कर सकता है, जो आपकी नज़र में अच्छा है, उसको वोट देना। भले ही कोई आपके घर में कोई दारू धक्के से भिजवा दे, कोई प्रलोभन भिजवा दे, आप अपने किसी भी इस प्रलोभन में ना करके आप इस चुनाव के टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर बन करके मार्किंग देने का काम करें। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सैनी हैं, आपसे अपील करते हैं कि वो वोट चाहते हैं ताकि आपके वार्ड का, आपके शहर का विकास हो, और हम भी आपसे यही निवेदन करते हैं, मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे व्यक्तियों को चुनेंगे तभी आपके शहर का विकास होगा, वरना फिर विनाश होगा, और उसके जिम्मेवार आप और हम होंगे, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ में, जातिवाद में फंसकर, लालच में फंसकर वोट देकर ऐसे लोगों को चुना है जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे और हमारे शहर का विनाश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। क्या राय रखते हैं नरेंद्र सैनी के बारे में नीचे कमेंट में बताइए। क्या कंचन टीवी के बारे में राय रखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए ईशपाल कंचन।